हैं हम अपने कोर्सेज के आउट हाइलाइट्स की तरफ। हाइलाइट्स क्या होती हैं? आपको इस कोर्स के क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, आप इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकेंगे और आप किस काबिल हो जाएंगे, ये चीज़ें कोर्स हाईलाइट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है डायरेक्ट स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट हंटिंग। अब इसका मतलब ये है कि आपने कई लोगों से सुना होगा कि पैसा लगा लो, पैसों मार्केटिंग कर लो, एड्स चला लो, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स चल रही होती हैं, एड्स चला लो, एड्स के बगैर स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। वो सब उनके अपने तसव्वुरात में ये चीज़ होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। तकरीबन 2 से 3 सालों से हम ऑनलाइन फील्ड में हैं, अपनी ऑनलाइन टीचिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग कैरियर को लेकर चल रहे हैं। तो हमने तकरीबन तकरीबन क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स फ्री में बनाए हैं, हमने कोई पैसा नहीं लगाया, ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। हाँ, लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते। हमारी कम्युनिटी है टीचर्स की, 250 से 300 टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पढ़ा रहे हैं। तकरीबन जितने टीचर्स हैं उनमें से 60 से 70% टीचर्स ने कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई पैसा नहीं लगाया, कोई एड्स नहीं चलाई। उन्होंने क्या किया? डायरेक्ट स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट हंटिंग, ये इन्होंने मेथड इस्तेमाल किए हैं। इसमें अब कई मेथड्स आ सकते हैं, इसमें 5 मेथड भी आ सकते हैं, 6 7 8, जितने आप बढ़ाते जाएंगे, जितने आप टेस्ट करते जाएंगे, जी ये मेथड इसमें काम कर रहा है, वो आप ऐड कर सकते हैं। वो आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एड्स चलाएंगे तो स्टूडेंट्स मिलेंगे। अब मेरी मार्केटिंग एजेंसी है आईएमएल सर्विसेज, उसमें हम जितने भी क्लाइंट्स लाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हैं, हम कोई पैसा नहीं लगाते, एड्स नहीं चलाते। ऑनलाइन एकेडमी की बात करें तो हमने जब ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की थी तो हमारे पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं होता था, तो हमने इन मेथड जो आपको सिखाए जाएंगे डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर हमने काम शुरू किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आती गई, स्केलिंग हुई, टेस्टिंग करते रहे। तो ये जाकर अब जाकर हमें पता चला कि ये मेथड्स 100% प्रूवन होते हैं, लेकिन सिर्फ वो मेथड जो आपने खुद इस्तेमाल किए हों, ज़ाहिर है जिन पे आपको एक्सपीरियंस हो। तो एक और चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा इससे पहले कि ये जितने भी मेथड्स आप लोगों को इस कोर्स में सिखाए जाएंगे, वो अव्वलन तो हमने रिसर्च किए, उनको निकाला, फिर उनको खुद टेस्ट किया, उन पे प्रैक्टिकल हमने खुद इंप्लीमेंट किए। हमारी कुछ लोगों की कम्युनिटी है, कुछ टीम की कम्युनिटी है जिसमें हम मेथड टेस्टिंग करते हैं। एक मेथड जब हमने निकाला उसको पहले खुद टेस्ट किया, ठीक है, उसको हमने खुद उस पर अमल किया, खुद उस पर काम शुरू किया। अगर तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं देन हम आगे जॉइनर्स को सिखाते हैं। तो ये जो आपके जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं वो 100% प्रूवन और टेस्टेड मेथड सिखाए जा रहे हैं। अमूमन लोग जो है खुद काम नहीं करते, खुद मेथड्स को टेस्ट नहीं करते, बस किसी से सुनते हैं या यूट्यूब से उठा के दे देते हैं आपको। तो ये जो मेथड्स और आपको प्लेटफॉर्म्स और जो स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं, ये हमने खुद इंप्लीमेंट की हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, नंबर 2 पे आता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर इंटरनेशनल टीचिंग सर्विसेज। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इसमें सिखाए जाएंगे आपको, वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पर ऑनलाइन टीचिंग की सर्चेज आ रही होती हैं, उसकी भी पूरी रिसर्च में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, किन पे किन आपने काम कैसे करना है, रैंक कैसे होना है, और इसके अलावा आपने वहाँ पे अपनी सर्विसेज कैसे देनी है, और उन प्लेटफॉर्म्स को हम निकालते कैसे हैं, उन पे काम किस तरह करवाते हैं। टॉप रैंकिंग स्ट्रेटजीज फॉर ऑनलाइन एजुकेटर्स, इसमें जो आप अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपने रैंक किस तरह होना है, ऑनलाइन टीचिंग की स्पेसिफिक कीवर्ड पे अपनी प्रोफाइल को कैसे रैंक करवाना है, सर्च में कैसे आना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग भी बेसिक हम डिस्कस करेंगे। जाहिर है कि आप अपनी अकेडमी बना रहे हैं, आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, तो उसमें बैनर्स बनाना, पोस्टिंग, ब्रांडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें ये भी हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी इंशाल्लाह सीखेंगे। कंटेंट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स। कंटेंट मार्केटिंग, आप वीडियोस कैसे बनाएंगे, आपने कंटेंट के थ्रू स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स कैसे लाने हैं। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स का मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स मतलब ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं आप, या क्लाइंट्स मतलब जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, एड्स चलाना सीख लेते हैं, तो आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपने अपने क्लाइंट्स कैसे तलाश करना है जिनको आप एड्स की सर्विसेज देंगे। मतलब आप कोई रेस्टोरेंट आपसे रब्ता करता है कि जी मैंने आपसे मार्केटिंग करवानी है, तो आप उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसको सेल्स कैसे ला के देंगे, उसकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलाएंगे, उससे अर्निंग कैसे करेंगे आप, ये भी इसमें सिखाई जाएगी। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग फॉर एजुकेशनल ग्रोथ, अब डिजिटल मार्केटिंग है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, टिकटॉक एड्स, ये भी सिखाई जाएंगी कि आप इन एड्स को चला के स्टूडेंट्स कैसे तलाश कर सकते हैं, या फिर इन एड्स को दूसरों के लिए चला के कैसे अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 6 7 सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, ये भी आप सीख जाएंगे। टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट, टिकटॉक पर एड्स कैसे चलाई जाती हैं, पाकिस्तान में टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट अलाउ हो चुकी है, अब ऑफिशियली आप टिकटॉक एड्स चला सकते हैं। टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे। कंप्लीट प्रो कोर्स ऑफ मेटा एड्स, मेटा एड्स का प्रो कोर्स हमने इसमें डाला है और बड़ी मेहनत की है इसमें मेटा एड्स में हमने। अक्सर लोग कहते हैं हमने एड्स चला ली हैं, फेसबुक एड्स चला ली, कोई फायदा नहीं हुआ। देखें, मार्केटिंग से अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो इसमें गलती आपकी है कि आपको सही तरीके से एड्स चलाना नहीं आ रहे, आपको पता नहीं है एड्स चलानी किस तरह, स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करनी है। तो इसमें आपको या तो आपने किसी से एड्स चलवाई हैं, उसको एड चलाना नहीं आती, या फिर आपने एड्स चलवाई हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपकी स्ट्रेटजी गलत है, आपको एड्स चलाना नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, नंबर 10 पे आता है एआई पावर्ड वेबसाइट क्रिएशन फॉर योर अकेडमी फॉर और बिजनेस। अब मैंने आपको बताया था कि वेब डेवलपमेंट भी हम इसमें सिखाएंगे। देखिए, वेब डेवलपमेंट बाकायदा तौर पे अगर आप सीखने जाएंगे तो आपको उसमें प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, जावा लैंग्वेजेस हैं, पाइथन, HTML, CSS, प्रोग्रामिंग में अच्छी खासी आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ये हमारी फील्ड नहीं है फिलहाल। तो आप एआई के जरिए वेबसाइट बना सकते हैं, एआई के जरिए लैंडिंग पेजेस, पोर्टफोलियो अपने बना सकते हैं। वो मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने अगर किसी क्लाइंट को, किसी स्टूडेंट को, किसी पेरेंट्स को अपनी वेबसाइट शेयर करनी है, अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है, तो एआई के जरिए आप कैसे बना सकेंगे, वो भी इस कोर्स में आपको सिखाई जाएगी। और कई लोग इस चीज़ की सर्विस देकर भी पैसा बना रहे हैं। कई आप जाएं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से सर्च करें एआई पावर्ड वेबसाइट, वो आपको मिल जाएंगी। लोग वेबसाइट बनवाते हैं एआई पावर्ड वेबसाइट, तो इसकी भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। एआई पावर्ड वीडियोस क्रिएशन अकेडमी, अब आपकी अकेडमी है, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं आप, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कुरान, अरबिक, ठीक है, तर्जुमा, तफसीर, नमाज कोर्स, कोई भी आप इस्लामिक कोर्सेज करवाएं, आप कई लोग अपनी कुरान अकेडमी बनाना चाहते हैं, तो ये सब के लिए है। या फिर आपको कुछ स्किल आती है, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप एसईओ जानते हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप ब्लॉगर हैं, आप जो है वो वीडियो एडिटर हैं, तो आप इन मेथड्स के थ्रू स्टूडेंट्स भी तलाश कर सकते हैं, इन मेथड्स के थ्रू आप क्लाइंट्स भी तलाश कर सकते हैं। ये यानी कि ये ऐसा कोर्स है कि आपको समझे कि दुनिया जहान की सारी चीज़ें इसी कोर्स में मिल रही हैं, और वो सिखाना सारी मेरी जिम्मेदारी है। आपको एक स्किल में प्रो बनाना वो मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह से। तो एआई से आप किस तरह वीडियोस बना सकते
हैं, किस तरह पोस्टेज बना सकते हैं, ये भी चीज़ें ऐड होंगी। ज़ाहिर है कि आपने अपनी अकेडमी के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपनी एजेंसी के लिए कोई पोस्टेज, कोई वीडियोज़ वो भी तो बनानी होगी ना। तो आप मैनुअली आप बना नहीं सकते, आप ना वीडियो एडिटर हैं, ना आप डिज़ाइनर हैं। तो 2 से 4 मिनट के अंदर आप एआई से सिर्फ उसको एक प्रॉम्प्ट देके वीडियोज़ बना सकते हैं अपनी अकेडमी के लिए, जो कि लोग नहीं सिखाते, ना खुद करते हैं, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसमें भी तजुर्बा है। तो हम जहाँ बैठ के घंटों घंटों एक एक दो दिन में जहाँ वीडियो बनाएं, उससे बेहतर नहीं कि हम 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी वीडियोस बना लें, ठीक है, पोस्टेज बना लें। और एआई से पोस्ट बनाना, लैंडिंग पेज बनाना, प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज बनाना, ये भी आप सीख जाएंगे। प्रोफेशनल टीचिंग मेथड्स हैं कि आप किन किन जराए से ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, प्रैक्टिकल या वर्कशॉप्स, इंशाल्लाह इस कोर्स में वर्कशॉप्स भी हम देंगे। और आप ये भी सीख जाएंगे कि मैंने पढ़ाना किस तरह है, किन ऐप्स के थ्रू पढ़ाना है। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। कभी कई टीचर्स मार खा जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, बोलना नहीं आता, इस लिहाज से भी इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। और इंटरनेशनल लोकल पेमेंट मेथड के लिहाज से परेशान होते हैं, पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे, वो उसके लिहाज से गाइड किया जाएगा। और फुल मैनेजमेंट एंड स्टेबिलिटी रोड मैप फॉर ऑनलाइन अकेडमी, इसमें फिर लास्ट में इंशाल्लाह कंप्लीट रोड मैप हम डिस्कस करेंगे कि अब आपने ऑनलाइन अकेडमी किस तरह बनानी है, ऑनलाइन अकेडमी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको जरूरी होंगी, टीचर्स को कैसे मैनेज करना है, एलएमएस कैसे क्रिएट करना है। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। अब आप लोगों की एक ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? क्या देखें, ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड और मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है। मैंने जब ये चीज़ें सीखी थी तो तकरीबन 15 दिन मैंने लगाए थे, और 16वें दिन मेरे पास स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स आना शुरू हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक 30,000 के राउंड अबाउट मेरी पहली अर्निंग थी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो अब इसमें आपको करना क्या है, देखें, ऑनलाइन आपका एक नीच हो गई, और तकरीबन लोगों ने हमें ऑनलाइन टीचिंग के लिए ज्वाइन किया कि हमने ऑनलाइन टीचिंग करनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग ही करें। ऑनलाइन टीचिंग के साथ आप कोई ना कोई छोटा सा छोटा और भी कोई स्टार्टअप चलाएं। जैसे कि आपने ये तो सीख लिया कि मैंने एड्स कैसे चलानी है, अब आप अपने लिए तो एड्स चलाएंगे ही चलाएंगे, दूसरों के लिए भी आप एड्स चला सकते हैं। मतलब कोई बंदा, आप लोगों को अपनी एड्स चलाएंगे कि मैं एड्स की सर्विस देता हूं, मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूं। आप दूसरों के लिए एड्स चला सकते हैं कि मतलब कोई आपके पास रेस्टोरेंट आया है, कोई गोरा क्लाइंट आया है इंग्लिश कंट्री से, इंटरनेशनल से, कि मेरे स्टोर है, मेरी बार्बर की शॉप है, या मैं रियल स्टेटर हूँ, कोई भी बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको प्रमोट करो, तो आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस पर पूरी एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी, जहाँ हम यही काम करते हैं, और ये उन्होंने हमें, तो ये भी चीज़ें आपको इसमें कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो देखें, आपका मेन पर्पस जो है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, वो ऑनलाइन टीचिंग होगा। तो आपका ये भी पर्पस होना चाहिए कि मैं ऑनलाइन टीचिंग सीखूंगा। अब देखिए, ऑनलाइन टीचिंग में कई चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग। अब आप अगर किसी बंदे से पोस्ट बनवाएंगे तो अच्छा खासा पैसा लेगा वो आपसे, तो ये चीज़ आपको सीखनी है। अब बजाय इसके कि आप 2-4 घंटे बैठ के एक पोस्ट या वीडियो बनाएं, आप 5 मिनट के अंदर एआई से बना लें। वेबसाइट बनाना, लैंडिंग पेज बनाना, पोर्टफोलियो, ये मस्ट है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब कई टीचर्स हैं वो परेशान होते हैं कि चीज़ें हमसे नहीं हो रही, वो फिर पैसे देके औरों से करवाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप सीख लें। आपको 1 से 2 लेक्चर लगेंगे, आप एआई टूल्स जाएं, आप प्रॉम्प्ट दें, आपको मैं सिखा दूंगा, आपको वेबसाइट बन जाएगी, आपकी लैंडिंग पेज, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अब बजाय इसके कि आप या तो खुद सीखें, अच्छा खासा टाइम लगाएं, या आप पैसा दें, अच्छा खासा पैसा, आप एआई की मदद से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एआई से वीडियोस बनाएं, लैंडिंग पेजेस बनाएं, आप एआई से पोस्ट्स वगैरह बनाएं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट करें, अपनी वेबसाइट लॉन्च करें। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन टीचिंग के साथ लिंक्ड हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एक अलग करियर है, आपको एड्स चलाने सिखाई जाएंगी। आप किस तरह एड्स चला सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, लोगों के लिए किस तरह एड्स चला सकते हैं, इसमें आप बाकायदा तौर पे किस तरह कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्लाइंट हंट करना सिखाया जाएगा कि आप अगर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए क्लाइंट्स कैसे तलाश करेंगे। तो अगर आपका जो मेन पर्पस इसमें होना चाहिए वो ऑनलाइन टीचिंग होना चाहिए। ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ जब आप वो शुरू कर लें, या फिर अच्छा, एक और ऐसा भी होता है कि कई लोग नहीं, कम लोग ही हैं जो बिलफर्ज ऑनलाइन टीचिंग में उनको मजा नहीं आ रहा होता, यार समझ नहीं आ रही बिलफर्ज। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि समझ नहीं आ रही, काम सही से हो नहीं रहा, या फिर ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी, या फिर मैं इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा, तो वो जो है वो और फील्ड की तरफ चला जाता है। जैसे उसको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी लग गई, उसने कहा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूं, मैं इसमें और मेहनत करता हूं, इसमें मैं और प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीख लिया, चलो मैं इसकी सर्विस देना शुरू करता हूं, फेसबुक एड चलाता हूं लोगों के, इंस्टाग्राम एड, टिकटॉक एड्स, वहां से अर्निंग करता हूं। और यकीन नहीं करेंगे, लोग तो करोड़ों महाना कमा रहे हैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग करके। उन्होंने बकायदा तौर पर एजेंसी, आज मैं एक एजेंसी विजिट की, 700 इंप्लाइज उस बंदे ने रखा हुआ है, 700 पीपल उस बंदे ने रखा हुआ है, जो स्किल आपको इस कोर्स में सिखाई जा रही है। उसके पास 700 बंदा है उसके अंडर जो सिर्फ यही काम करते हैं कि लोगों की एड्स चलाते हैं। हजारों की तादाद में उनके क्लाइंट्स हैं। तो कोई किसी बंदे को बिलफर्ज ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहता है यार चलो मैं मार्केटिंग, मैंने सीख तो लिया है, अब मैं इस तरफ चला जाता हूँ। फिर कुछ बंदों को बिलफर्ज ऑनलाइन टीचिंग में भी मजा नहीं आ रहा, मार्केटिंग में भी मजा नहीं आ रहा, उसने एआई सीख लिया कि मैं एआई से वेबसाइट बनाता हूँ, एआई से लैंडिंग पेज, एआई, अब वो ये भी सर्विस, आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपने ये चीजें सीख ली हैं, अब आप इसको सेल करके किस तरह पैसा बना सकते हैं। और इसकी लोगों ने कंपनियां बनाई हैं, यकीन करें, इंप्लॉयज रखे हुए हैं, एआई से वीडियो बनाने के कई क्लाइंट्स हैं। अभी कई क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं हमें एआई से वीडियो बना दो, हमें पोस्ट बना दो, हमें वेबसाइट बना दो, पोर्टफोलियो बना दो, लैंडिंग पेज बना दो। तो ये कोर्स करवाने का मकसद आपको सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग में रखने का नहीं है, आप और स्किल्स की तरफ भी जा सकते हैं। और तकरीबन तकरीबन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सारी स्किल्स में आपको प्रो बना दूं। अच्छा, फिर बसा औकात ऐसे होता है कि ऑनलाइन टीचिंग तो आपने स्टार्ट कर ली, स्टूडेंट्स बना लिए, पढ़ाना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता आप चाहते हैं मैं और काम की तरफ आऊँ, अपने साथ साथ और काम भी शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। 2-3 डोमेन्स में मैं काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन टीचिंग से मैंने स्टार्ट लिया था, फिर मैं ई कॉमर्स की तरफ आया, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आया, एआई की तरफ आया, और जो चीज़ें मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ें सिखाता हूँ। इसके अलावा मैं पर्सनली और कोई कोर्सेज नहीं करवाता। हाँ, कोई मेंटोर है, टीचर्स हैं, मेरी हद तक कोशिश ये होती है कि जो स्किल्स मुझे आती हैं मैं अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे के बिहाफ पे वो आप लोगों को सिखाऊं। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते, कुछ
लोगों में ईगो और थक भी होती है कि भाई मैं एक इंस्टीट्यूट का मालिक होकर मैं लोगों को लेक्चर्स क्यों दे रहा हूँ। वो टीचर्स हायर करते हैं कि भाई तुम लेक्चर्स दो, और उस टीचर का क्या तजर्बा है। अगर इस खुद उसका इतना ही तजर्बा होता, वो जॉब ना करता, वो खुद अपने पैसा कमा रहा होता। लेकिन वो जॉब करता है तो 20-30 हज़ार रुपये लेता है, स्टूडेंट्स को सिखा के चला जाता है ना, उसको कोई फर्क पड़ता है ना स्टूडेंट्स को कोई फर्क पड़ता है। तो इसलिए हत्या मेरी कोशिश ये होती है कि जो स्किल्स मैं कर रहा हूँ मैं साथ साथ आपको वो करवाता रहूँ। और एक और आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो एक दफ़ा हमारे पास ज्वाइन हो जाता है, जैसे कि आप लोग हमारे पास अभी ज्वाइन हो चुके हैं, लाइफ टाइम हम उसको सपोर्ट देते रहते हैं। अब आप चाहते हैं कि मुझे एआई में मजीद कोर्सेज करवाए जाएं, तो इंशाल्लाह अभी हम एआई का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो बाहर वाले लोगों के लिए अच्छा खासा उसकी अमाउंट है, 1 लाख प्लस उस कोर्स की फीस है, जिसपे पिछले 6 महीनों से हम काम कर रहे हैं। और वरना तो एआई के 1.5-2 लाख 3-5-10-15 लाख के भी कोर्सेज हो रहे हैं मार्केट में। तो हमारा एआई का कोर्स लॉन्च होगा जो ज्वाइनर्स के लिए, सिर्फ ज्वाइनर्स के लिए फ्री होगा। इतनी तक मैं अपॉर्चुनिटीज देता हूँ कि जो ज्वाइनर्स होते हैं हमारे, आगे कोई भी हमारा कोर्स, वेब डेवलपमेंट का 35 हज़ार का हमारा कोर्स है, वेब डेवलपमेंट जो 3 महीने का कोर्स है, ज्वाइनर्स के लिए इंशाल्लाह फ्री होता है। जब हम करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि जब वो कहेंगे हमें करवाओ। लेट्स सपोज अभी नेक्स्ट मंथ से हमारा एआई का लेट्स सपोज कोर्स होगा, मिसाल दे रहा हूँ, ई कॉमर्स का कोर्स है, 35 हज़ार का कोर्स है, ज्वाइनर्स के लिए फ्री है। तो जो बंदा चाहता है कि मुझे इस फील्ड में मजा आ रहा है, मुझे इस फील्ड में और सिखाया जाए, हम चाहते हैं ठीक है आप इस फील्ड में हमारे से ये कोर्स करो। फिर कई मेरे ज्वाइनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ काम कर रहे हैं एज अ टीम मेंबर, मेरे साथ प्रोजेक्ट बेस काम कर रहे हैं। अब जिसने डिजिटल मार्केटिंग कहता है जी मुझे डिजिटल मार्केटिंग आपने सिखा दी इस कोर्स में, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाहता हूँ, मैं फिर उसको, हम एक बैच रखते हैं, एक सेशन रखते हैं जिसमें हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पर ही बात करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर बात करते हैं, एआई पे बात करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग पे बात करते हैं। तो जो बंदा इस कोर्स को करने के बाद वो खुद फैसला कर लेगा कि भाई मुझे ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाना है, मुझे मार्केटिंग की तरफ जाना है, मुझे ग्राफिक की तरफ जाना है, मुझे एआई की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। लेकिन हत्तल इनकान हमने 70% इस कोर्स को डिजाइन किया ऑनलाइन टीचर्स के लिए। अब वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई भी ये नहीं करता कि भाई इंग्लिश उर्दू नहीं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट्स तलाश कर सकते हैं, और इन्हीं मेथड से वो क्लाइंट्स भी तलाश कर सकते हैं, और इन्हीं मेथड्स को सीखकर वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, एआई इंप्रूव कर सकते हैं, ग्राफिक्स इंप्रूव कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ आ गई हो। इंशाल्लाह जब हम लाइव क्लासेस रखेंगे मजीद मैं उसे आपको समझा दूंगा। और फर्दर ये है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम इस तरह के मजीद सेशंस भी रखते रहेंगे। अब एक सेशन रखेंगे हम सोशल मीडिया का, उसमें सिर्फ वो लोग आएंगे जो सोशल मीडिया से इंटरेस्ट रखते हो, और बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन उनका मकसद ये होगा कि एक दिन एआई का रख लेंगे, एक एक दिन फिर हम इसका ग्राफिक्स का रख लेंगे, एक दिन फिर हम ऑनलाइन टीचर्स का रख लेंगे। और याद रखें कि एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी मेथड्स हम सिखाते हैं ये 100% ऐसा नहीं है कि यही लाइफ टाइम चलेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब आप देख लें कि अभी 2026 में आप जिन मेथड्स को आपको सिखाया जाएगा वो मेथड्स 2025 में नहीं थे, बहुत ही कम हैं जो थे। अब जब हम नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ मेथड्स चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज चेंज करते हैं। तो ये जितने भी मेथड्स हैं आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, ये मेथड्स लाइफ टाइम नहीं चलेंगे आपके। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग हो सकता चले, लेकिन जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं या रैंकिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो आपके चंद महीने या चंद साल ही चलते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अब सोशल जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ऐसा होता है कि अब जैसे 2026 है, कई प्लेटफॉर्म 2026 में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन सेचुरेशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, या बहुत ज़्यादा लोग आ जाने की वजह से वो प्लेटफॉर्म डेड हो जाते हैं। तो अभी जब हम लेट्स सपोज अभी जो मैं आपको प्लेटफॉर्म्स और मेथड्स कवर कराऊंगा, जरूरी नहीं है कि ये लाइफ टाइम चलेंगे आपके। ठीक है, हो सकता है कि ये 6 महीने चलें, 10 महीने चलेंगे, तो मतलब उनकी ऐसे नहीं होता कि वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाते हैं, चलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उन पे आ जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं। हत्तल इम्कान हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो प्लेटफॉर्म सिखाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, और वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग की सर्चेज आ रही हैं, लोग आके सर्च कर रहे हैं, और वहाँ पे ऑनलाइन आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत कम लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो ये भी याद रखें कि इस कोर्स में चंद ही फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से मैंने बात किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 प्लेटफॉर्म्स हमने रखे हैं, और वो प्लेटफॉर्म बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है कि ये लाइफ टाइम चलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम नया कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें चंद एक नए प्लेटफॉर्म्स पर बात कर लेंगे, और वो आपको दोबारा भी सिखाए जाएंगे। ठीक है, वो ये नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब आप इन पे काम कर सकते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स लाइफ टाइम नहीं चलने वाले। ठीक है, अब कई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स थे वो अब 2023 में 22 में बहुत अच्छे काम करें, बड़े अच्छे स्टूडेंट्स निकाले हैं, लेकिन आज अगर आप उन पर काम कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, इसी तरह नए नए प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको काम करवाया जाएगा, और याद रखें कि जितने मेथड्स हैं ये टेस्टेड हैं, और तकरीबन 70 to 80% इनकी सक्सेस रेशो की गारंटी है हमारी। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, जैसे काम बताया वैसे करेंगे, रिजल्ट्स इंशाल्लाह मिलेंगे। और ये 100% नहीं है कि ये लाइफ टाइम चलेंगे। मतलब आप 10 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं तो उनमें से 3-4 ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब लाइफ लाइफ टाइम तो नहीं कहूँगा, अच्छा खासा चल जाते हैं, 4-5 साल तक वो बहुत अच्छा अपना रेवेन्यू देते हैं, बहुत अच्छा तरीके से काम करते हैं। और 2-4 प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो मतलब 1 साल 2 साल चलने के बाद वो डेड हो जाते हैं, उन पर ट्रैफिक आना कम हो जाती है, या फिर उनकी रैंकिंग कम हो जाती है, या फिर उन पे स्टूडेंट्स आना कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग टीचर्स उन पे काम शुरू कर देते हैं, तो उनको हम फिर अपने कोर्स से निकाल के नए प्लेटफॉर्म्स ले आते हैं जिन पे हम खुद काम करके देखते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं इसको लंबा करना नहीं चाह रहा, और मजीद हम चलते हैं नीचे अपने कोर्स हाईलाइट्स